नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वालों, आपका नाम को मिट्टी में मिलना चाहते हैं। घर के ही ये 3 लोग, आप इनका नाम भी जानते हैं, लेकिन आप इन्हें दुश्मन नहीं मानते हैं। लेकिन असलियत ये है कि आपकी जिंदगी के सबसे बड़े शत्रु यह 3 लोग हैं, जो आपके घर के सदस्य हैं, आपके आसपास रहते हैं। आपको हमेशा से यह लोग बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं, लेकिन दिखाते नहीं हैं और पीठ पीछे अपने षड्यंत्र बनाते रहते हैं, आपको गिराते रहते हैं, आपके खिलाफ अफवाहें उड़ते रहते हैं, काला जादू कराते रहते हैं। इसलिए वीडियो अंत तक देखें। हम लेकिन सच्चाई आपको आज बताएंगे और इन लोगों की पोल खोल कर रख देंगे। सर्वप्रथम सच्चे राम भक्त, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में सीताराम जरूर लिखें। यानी कि बाहर से तो वह दिखाता है कि वह हमारे लिए बहुत अच्छा है, उसके मन में हमारे प्रति बहुत प्रेम है, लेकिन अंदर ही अंदर वह हमसे जलता है, हमारी तरक्की से जलता है, हमारी खुशियों से जलता है और अंदर ही अंदर वह हमारा दुश्मन होता है। बाहर नहीं दिखाएगा कि मैं तेरा दुश्मन, लेकिन वह छुपा हुआ दुश्मन होता है। तो ऐसे छुपे हुए दुश्मनों से दोस्त बचना बहुत जरूरी होता है। इनका पता लगाना बहुत जरूरी होता है। जो पता है कि हाँ, ये मेरा दुश्मन, उससे तो अपन बच जाएंगे, लेकिन ये जो सांप जैसे होते हैं, जो बिल में छुपे होते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है। जो गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, इनसे बचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। हम हाजिर हैं आप सभी के लिए। दोस्तों, सभी चीज का समाधान बताएंगे। सबसे पहले बात, दोस्तों, आपकी राशि की एक खासियत है, या फिर दोस्तों एक बहुत बड़ी कमजोरी है। खासियत भी कह सकते हैं, मजबूत पक्ष भी कह सकते हैं, और एक कमजोरी भी उसी को कहेंगे। आप थोड़े से भावुक इंसान हैं, थोड़े से इमोशनल टाइप के इंसान हैं। आप लोगों को बहुत ज्यादा दोस्तों उनके ऊपर भरोसा आसानी से कर लेते हो। कोई आपको दोस्तों मीठी मीठी बातें करेगा तो आप उस पर दोस्त तो क्या हो जाओगे, फिदा हो जाओगे। कोई आपको इमोशनल करने की कोशिश करेगा, 2-4 बातें बोलेगा तो आप इमोशनल हो जाओगे और उस पर भरोसा करने लगोगे। और इसी बात का दोस्तों आपके दुश्मन फायदा हमेशा उठाते हैं। आपका हमेशा आपको पग पग पर ठोकर मिलती रहती है। ये बात तो आपको भी पता होगी, सामने वाले को पता ही कि यह भावुक इंसान है। मैं इसको जैसा चाहूंगा वैसा इस्तेमाल करूंगा और आपका इस्तेमाल होता ही होता है हमेशा। दोस्तों, ये कोई नहीं चाहेगा, ये कोई नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें, आप ऊंचाई पर चलें, आप दोस्तों उनसे आगे बढ़ें। ये कोई नहीं चाहेगा। केवल आपके माता पिता के अलावा आपका कोई भी भला नहीं चाहेगा कि आप तरक्की करें, आप बहुत पैसा कमाएं, आप मकान बनाया, ऐसा कोई भी नहीं चाहेगा। इस संसार को दोस्तों बस केवल एक ही चीज भाती है। अगर आप उनके काम में आएंगे तो वह आपकी तारीफ करेंगे, आपकी वाहवाही करेंगे। लेकिन जिस दिन आप उनके काम नहीं आएंगे, आपको दोस्तों वह बहुत बुरा मानेंगे। आपकी बुराई दोस्त तो सभी जगह करेंगे। ये संसार जरूरत के दोस्तों फॉर्मूले पर चलता है। जब तक आपसे लोग बाग का काम निकल रहा है, आप उनके लिए बहुत अच्छे इंसान हो। लेकिन जिस दिन आपसे उनको कोई काम नहीं रहा या फिर आपने उनको मना कर दिया किसी काम के लिए, तो वह इंसान उसी समय आपको लात मारेगा और आपके खिलाफ दोस्तों, समाज में और सभी जगह गलत गलत अफवाहें उड़ाने लगेगा। इस संसार का यही नियम है कि जब तक निकले गरज तब तक दोस्तों, उसकी वाहवाही जब तक दोस्तों, सब चीजें पूरी फीड, दोस्तों अफवाहें उड़ाना शुरू। दोस्तों, जीवन में हमको कई बार ऐसा मौका आता है, अगर आपके नहीं आया है तो आएगा जरूर, जब कोई अपना ही हमें धोखा दे देता है, पीठ पीछे वार करता है। ऐसे हालात में व्यक्ति अपने करीबियों को, जो हमारे अपने होते हैं, उनको सजा नहीं दे पाता, क्योंकि वह दिल के करीब होते हैं। ऐसे मौकों पर सबक सिखाना है और बदला लेना है, तो उसके सामने हमेशा अपना मिजाज खुश रखिए। ऐसा करके आप उसे जिंदगी भर की सजा दे सकते हैं। अगर आप उनके सामने खुश रहेंगे, जो आपसे जलते हैं, जो आपको धोखा देते हैं, तो दोस्तों वह अंदर से कल्प उठेंगे। उनको जिंदगी भर की सजा मिलेगी, क्योंकि वह सोचेंगे कि मैंने उसको इतना धोखा दिया, वह इतना ज्यादा दोस्तों तड़प रहा है फिर भी खुश है, तो आपकी खुशी उनसे बर्दाश्त नहीं होगी। दोस्तों, जो हमारे दुश्मन होते हैं, हमको कभी भी खुश देखना नहीं चाहेंगे। अगर आप तकलीफ में होंगे तो वह अंदर ही अंदर बहुत खुश होंगे, उनको बहुत मजा आएगा। यूं कहें कि उनके दिल को ठंडक मिलेगी। जब आप परेशान होंगे, जब आप रोएंगे, जब आप गिड़गिड़ाए होंगे, तब उनको बहुत अच्छा लगेगा।
विरोधी दुश्मन अपनी दुश्मनी निकालने के लिए सदा व्यक्ति को तकलीफ में देखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उसके सामने हर परिस्थिति में खुश रहने की कोशिश करेंगे तो यह उसके मुंह पर करारा तमाचा होगा। साथ ही हंसते हंसते परेशानी का हल निकालना भी आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि इससे विरोधी के हौसले पस्त हो जाएंगे और उसके लिए यह सबसे बड़ी सजा होगी। अब बात आती है कि आखिर कौन 3 लोग हैं जो आपको मिट्टी में मिलाना चाहते हैं। तो वह 3 लोग ये है। अब ध्यान से सुने दोस्तों, भोला इंसान बनना, दयालु इंसान बनना बहुत अच्छी बात है। लोगों के लिए मन में दया होनी बहुत अच्छी बात है। आप दया करते हो, सब पर बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा चतुर चालाक बनना बहुत जरूरी है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन जो है वह है आपका दिल। आपका दिल बहुत दयालु है, सबकी बहुत फिक्र करता है, सबको बहुत चाहता है। लोगों के दोस्त नकली चेहरे नहीं देख पाता है। बहुत ही मासूम दिल है आपका। उसी दिल के कारण दोस्तों आप लोगों का असली चेहरा नहीं देख पाते और आपको बार बार धोखा मिलता है। सबसे बड़ा दुश्मन आपका दिल ही है और यह दिल ही आपको एक दिन मिट्टी में मिला देगा। इसलिए इस दिल को थोड़ा सा कठोर बनाइए। कठोर जब तक नहीं बनेंगे तब तक आप दोस्तों कुछ नहीं कर पाएंगे। अपने जीवन में कई लोग आएंगे, कई लोग आपका फायदा उठाएंगे, आपका धोखा देंगे, आपको आपसे काम निकलवाएंगे और चलते बनेंगे, और आप दोस्तों दया करते रह जाएंगे, लोगों के जीवन में अपना रोल निभाएंगे और लोग चलते जाएंगे और आप वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे। वहीं दोस्तों दूसरा इंसान सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है और वह है आपका भोलापन। आपकी राशि का स्वामी है दोस्तों, जिसके कारण आप थोड़े से भोले किस्म के हो। दोस्तों आपको सच्चाई सामने दिखेगी, फिर भी आप उस व्यक्ति पर भरोसा करोगे। थोड़ा से आप भोले निकल गए हो, जिसके कारण लोग आपका फायदा उठा लेते हैं। आपके भोलेपन के कारण आपको जीवन में कई बार मुंह की खानी पड़ती है, कई बार आपको बहुत नुकसान भी होता है। इस भोलेपन के कारण और आपका यह भोलापन आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, आपका चंचल मन। आपके इस चंचल मन के कारण आप अपने सारे राज सभी को बता देते हैं, सभी पर भरोसा कर लेते हैं। यह जो चंचल मन है आपका एक जगह नहीं टिकता है। हर किसी को आप अपने राज बता देते हैं, हर किसी को आप दोस्तों अपने आने वाले मूव्स, आने वाले दोस्त जो आप जीवन में करने वाले हो, सब कुछ उनके सामने रख देते हो, जिसके कारण इंसान आपको आगे बढ़ने में कई सारी बाधाएं लगा देते हैं। आग से जलने वाले जो होते हैं आपके मार्ग में कांटे बिछा देते हैं। इसलिए इन चीजों से आपको बचना है। एकदम शांत दिमाग से आज के इस वीडियो को देखना, क्योंकि सारा लेखा जोखा बदल चुका है। सोमवार से लेकर रविवार, यह सप्ताह आपकी जिंदगी में कई प्रकार के उथल पुथल मचने वाले हैं। कई खुशखबरी आपको मिलेगी, कुछ खुशियां ऐसी मिलेगी आज तक आपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की होगी। जिसका सपना भी नहीं देखा था वह भी अब आपके जीवन में होगा। साथ ही कुछ ऐसी अशुभ खबरें, ऐसे अनर्थ भी इस सप्ताह होने वाले हैं जो आपको पूरा का पूरा हिलाकर रख देंगे। तो आपसे निवेदन है कि सितारों की इस दोस्तों बदलती चाल का आपके जीवन पर पूरा असर पड़ रहा है, जिसकी कारण आपको कई चीजों में सावधानी बरतनी पड़ेगी। साथ ही दोस्तों आपको क्या क्या खुशियां मिलने वाली है, आपका व्यापार इस सप्ताह कैसा रहेगा, नौकरी कैसी रहेगी, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, आज की इस वीडियो में संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल देने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में अंत तक बने रहें। आप सभी से निवेदन है कि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। दोस्तों भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके पूरे सप्ताह बनी रहेगी। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर यह सप्ताह आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। आप सभी से निवेदन है कि अंत तक देखिएगा, क्योंकि कुछ अचूक उपाय बताएंगे, कुछ मंत्र बताएंगे और बीच बीच में सावधानी बताएंगे, और कुछ ऐसी राज की बातें बताएंगे जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों इस सप्ताह की जो शुरुआत हो रही है बहुत ही बेहतर हो रही है। दोस्तों इस समय आपको अपने सप्ताह की शुरुआत यानी कि सोमवार के दिन से ही आपको बहुत ही अच्छे से करनी है। सबसे पहले सोमवार के दिन जल्दी उठकर नहा धोकर भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर जाकर एक लोटा जल का अवश्य चढ़ाए, साथ में बेलपत्र अवश्य ले जाएं।
नहीं मिले बेलपत्र तो पहले से ही रख लें और साथ में दोस्तों को जाना है और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जल चढ़ाकर सप्ताह की शुरुआत करनी है। गारंटी से लिख लेना। भोलेनाथ जी आपको इस पूरे सप्ताह इतनी खुशियां देंगे कि आप भी सोचेंगे कि यह तो मेरे जीवन का सबसे बेहतर सप्ताह था। देवाधिदेव महादेव की जब कृपा इंसान को अगर मिल जाती है उस व्यक्ति के ऊपर, अगर भगवान भोलेनाथ जी की छाया पड़ जाती है तो उस इंसान को कभी भी पीछे मुड़ कर देखना नहीं पड़ता है। उसके जीवन में इतने सुख नए आने लगते हैं कि कभी भी वह पीछे देखता ही नहीं है। तो इसलिए सप्ताह की शुरुआत अच्छे से करना, क्योंकि जो सूर्य का मकर राशि में परिवर्तन हुआ है और साथ ही में दोस्तों शनिदेव भी अब अगले ही दिन से अपनी राशि परिवर्तन कर लेंगे, जिसके चलते आपके जीवन में सारा जो लेखा जोखा था, जो पिछले समय चल रहा था, वह बदल चुका है। तो इसलिए पूरी तरह से आपको भी अपने अंदर तैयारी कर लेनी है। अब अगर बात करें राशिफल की, तो दोस्तों बिल्कुल ध्यान से सुनना कि पैसों के लिहाज से, रुपयों पैसों, संपत्ति के लिहाज से ये जो सप्ताह है आपके लिए कई प्रकार के नए अवसर लेकर आ रहा है, मुनाफा कमाने का, धन कमाने का। इसलिए आपको हर काम में रुचि लेना है, हर काम में मेहनत और लगन से आपको आगे बढ़ना है। ध्यान रखें, इस सप्ताह के अंदर आलस्य को त्यागना है। आपके अंदर चुस्ती फुर्ती तो रहेगी। साथ ही अगर आप अपने लक्ष्य बना लेते हैं कि मेरे को इस सप्ताह इतना धन कमाना है या मेरे कोई सप्ताह के अंदर ये काम पूरा करना है, तो आप उस काम को अवश्य पूरा कर लेंगे भगवान भोलेनाथ के साथ। दोस्तों इस समय आपको ग्रह सितारे भी सहयोग करेंगे, तो तैयारी कर लीजिएगा। बिल्कुल भी खाली हाथ मत बैठेगा, एक समय भी, एक कीमती मिनट भी दोस्तों आपको ही उधर नहीं गंवाना है। ध्यान रखना इन बातों का, क्योंकि धन के लिए अच्छा है, आपकी जो जमा पूंजी है उसमें इजाफा होने वाला है दोस्तों, और आपको आय के नए नए स्रोत भी प्राप्त होंगे, उसकी प्रबल संभावना है। यदि कुछ समय से आपका जो जीवन साथी है उनके साथ आपकी अगर अनबन चल रही है, लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, किसी बात को लेकर रिश्तों में थोड़ी सी दूरियां आ गई थीं, तो यह सप्ताह सब कुछ शांत होगा। थोड़ा सा कोशिश करिएगा कि अनबन कम हो और रिश्तों में दोस्त जो दूरी आई है, जो लड़-ढाई हुई है, उसको सॉल्व किया जाए, उसको दोस्तों मिटाया जाए, ताकि दूसरी चीजों पर इस चीज का असर न पड़े। क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि परिवार की लड़-ढाई, पर्सनल जिंदगी की जो लड़-ढाई होती है, उसका जो असर होता है हमारे व्यापार पर, नौकरी पर और आगे आने वाले जीवन की तरक्की पर भी अवश्य पड़ रहता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जो परिवार है और जो हमारा पार्टनर है, उसके साथ अनबन जिंदगी भर चलती रहेगी। कभी अच्छा मौका आएगा तो कभी बुरा भी मौका आएगा। सप्ताह के 7 दिन होते हैं, उसमें से कुछ दिन दोस्त तो अनबन होती ही होती होगी, लेकिन आपको इन चीजों का असर अपने मेन काम यानी कि प्रोफेशनल लाइफ, यानी कि आपके व्यापार, नौकरी, काम धंधों पर नहीं पड़ती डहाना चाहिए। क्योंकि इन चीजों का जब असर अगर आपके काम धंधों पर पड्डी डीहने लग गया तो फिर इंसान आगे नहीं बढ़ पाता है। इसलिए ध्यान रखना, अपने मन को इतना कठोर बनाना है कि घर की टेंशन घर में रहे, बाहर की टेंशन बाहर रहे। अगर आप बाहर की टेंशन भी अपने घर में लेकर आते हैं तो फिर किसी भी जगह आपको सुख नहीं मिलेगा। अगर बाहर आपके थोड़ा सा परेशानी चल रही है और आप घर में आकर टेंशन कर रहे हो तो फिर घर का माहौल भी खराब, और अगर घर का माहौल खराब है और बाहर लेकर जा रहे हो आप उसी चीजों को सेम, तो फिर दोस्तों दोनों ही जगह आपका खराब होगा। इसलिए कम से कम कोशिश करें कि बाहर का काम बाहर, बाहर की चिंता बाहर, बाहर की लड़ाई बाहर, घर की लड़ाई घर में, घर की चिंता घर में। घर से अगर बाहर निकलें तो बिल्कुल सब चीजें आपके दिमाग से आउट हो जानी चाहिए। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। परंतु इंसान इन चीजों पर काबू नहीं पा पाता है, क्योंकि उसका जो दिल होता है बहुत ही नरम होता है। कठोर बनाना बहुत जरूरी है। नौकरी करने वाले जातकों को लंबित कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने की सलाह देते हैं, यानी कि जो काम अटक चुके थे, जो काम काफी समय से पड़े हुए, आप उनको पूरा जल्दी से जल्दी करिएगा, अन्यथा आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। ये जो समय है थोड़ा सा शांत रहिए। आपको अपने व्यवहार पर भी थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि यह सप्ताह व्यवहार के लिहाज से बहुत जरूरी है।
आपको कई नए नए लोगों से मुलाकात करने का अवसर मिलेगा। अगर आपका व्यवहार अच्छा हुआ तो नए संबंध बनेंगे, नई दोस्ती होगी जो आपके भविष्य में जाकर काफी अच्छा रहेगा। दोस्तों, इससे पहले का जो सप्ताह था काफी उतार चढ़ाव भरा था, परंतु इस सप्ताह भी थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आएंगे, थोड़ी बहुत मुसीबतें आएंगी, परंतु अगर आप ठान लेते हैं तो आप अपने हर काम को अच्छे से कर लेंगे। इसलिए कोई भी चिंता की बात तो बिल्कुल नहीं है। शुरुआती जो दिन हैं थोड़े अच्छे रहेंगे, मुनाफा कमाने के अवसर भी मिलेंगे, परंतु जो बीच का समय रहेगा यानी कि गुरुवार और शुक्रवार के जो दिन रहेंगे, सितारे थोड़े से विपरीत रहेंगे, थोड़ा सा कठिन रहेगा आपके लिए हर क्षेत्र में। दोस्तों, थोड़ी सी कठिनाइयां आपको मिल सकती है, परिवार में भी थोड़ी सी लड़ाई या बढ़ सकती है, व्यापार नौकरी में भी थोड़ा सा। दोस्तों, आपको ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ सकती है, उतना आपको मुनाफा नहीं मिलेगा, परंतु जाते जाते हर सप्ताह आपकी सारी चिंताओं को मुक्त करते जाएगा। जाते जाते यह सप्ताह कुछ ऐसा देकर आपको जाएगा जिससे पूरे सप्ताह की जो थकान है वह मिट जाएगी और आप आने वाले और समय का बहुत ही शानदार आगाज करेंगे। तो सप्ताह बहुत अच्छा है, यह आप लोगों के लिए, इसलिए चीजों का सम्मान करें, समय का सम्मान करें। इंसान क्या करता है कि जब उसके जीवन में अच्छा समय आता है तो उस अच्छे समय का सम्मान नहीं करता है और उसको यूं ही निकाल देता है मौज मस्ती में। परंतु ध्यान रखें, भगवान ने आपके जीवन में अगर अच्छा समय दिया है तो उसका सदुपयोग करें, उसका सम्मान करें, भगवान का शुक्रिया अदा करें। अन्यथा दोस्तों, कोई भी चीज ज्यादा देर नहीं टिकती है, ना ही बुरा समय टिकता है, ना ही अच्छा समय टिकता है। बस आपको अपने कर्मों पर ध्यान रखना है। अगर आपका अच्छा समय चल रहा है और आपने अच्छे कर्म किए, अपने अंदर कभी भी घमंड नहीं आने दिया, तो आपका जो अच्छा समय है पूरी जिंदगी भर चलेगा। परंतु आपका अच्छा समय है और आपने घमंड किया, अहंकार किया और आपने अपने आप को ही भगवान समझ लिया, अपने माता पिता को कुछ नहीं समझा, लोगों को आप रद्दी समझने लगे, तो फिर दोस्तों आपका बुरा समय आएगा और कभी भी नहीं जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। और अगर आपका पूरा समय है और बुरे समय में भी आपने धैर्य रखा, भगवान की पूजा अर्चना की, भजन कीर्तन करें, अपने कर्मों को अच्छा करा, लोगों की मदद करें, लोगों के प्रति प्रेम दर्शाया, लोगों के दिल को दोस्तों आपने अपना बनाया, तो फिर समझ लीजिए आपका बुरा समय बहुत जल्दी जाएगा और जब अच्छा समय आएगा तो परमानेंट आएगा। घर में कुछ काम दोस्तों छूट जाएंगे या तो दोस्तों अधूरे रह जाएंगे, जिससे तनाव उत्पन्न होगा। हालांकि आप समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे, छोटी छोटी बातों में तनाव लेना रिश्तों को कमजोर करेगा। दोस्तों, इसीलिए ऐसी जगह पर समझदारी का परिचय दें। दोस्तों, आप क्या करते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी बहुत ज्यादा तनाव लेते हैं, छोटी छोटी बातों में दोस्तों विकलिता हो जाते हैं। तो इसलिए छोटी छोटी बातों में थोड़ा सा दोस्तों आपको संभल कर रहना चाहिए। वहीं व्यवसाय में कोई भी लेन देन करो तो पक्के बिल का प्रयोग करो। कर्मचारियों और सहयोगियों की गतिविधियों पर आपको कड़ी नजर रखनी पड़ेगी। आपके साथ जितने भी काम करते हैं उन पर आपको कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों कोई घपला हो सकता है, या फिर दोस्तों आपके पीठ पीछे कोई चीज दोस्तों गड़बड़ भी हो सकती है, इसलिए पूरी नजर बना के रखिएगा। वहीं अगर लव लाइफ की बात करें तो अविवाहित के लिए विवाह से संबंधित कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। जो अविवाहित है उन लोगों के लिए संबंध दोस्तों कोई अच्छा आ सकता है। साथ ही प्रेम संबंधों में पारिवारिक स्वीकृति मिल सकती है, जिससे दोस्तों विवाह में यह संबंध परिणित होने के योग्य बने हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं स्वास्थ्य की अगर बात करें तो असंतुलित दिनचर्या और खानपान की वजह से गैस और एसिडिटी की समस्या हो सकती है, जिससे दोस्तों आपको पेट की समस्या भी हो सकती है। समय दोस्तों कोई आंखों से जुड़ा कोई रोग भी उत्पन्न हो सकता है, इसलिए अपना पूरा ध्यान रखिएगा। सुरक्षा के नियमों का भी ध्यान जरूर रखें, अन्यथा दोस्तों लापरवाही करोगे तो परेशानियां हो जाएंगी। युवा लोग और विद्यार्थी लोगों को, प्रयासों के युवा लोग और विद्यार्थियों को दोस्तों अपने प्रयासों के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। वहीं यह समय अपना मनोबल बना के रखिएगा। कोई भी दोस्तों आपको छोटी मटी भी परेशानी आए तो मनोबल ना टूटे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मनोबल टूटना नहीं चाहिए दोस्तों। कलयुग नहीं बल्कि यह मतलबी युग चल रहा है। कलयुग नहीं है बल्कि मतलबी युग चल रहा है। जब तक आप सामने वाले के मन की करते हैं तो अच्छे हैं। एक बार अपने मन की कर लो
तो सभी अच्छाइयां बुराइयों में बदल जाती है। कहते हैं ना कि मतलबी युग सच में चल रहा है। वहीं भगवान हमेशा से दयालु है, जो विनम्र हृदय से, जो विनम्र दिल से भगवान से मदद मांगता है, भगवान उसकी मदद जरूर करते हैं। तो दोस्तों, अक्सर कभी भी जीवन में आप परेशानी में पड़ जाओ तो सच्चे मन से भगवान के मंदिर जाना, अगर मंदिर भी नहीं जा सको तो अपने घर के मंदिर में ही बैठकर सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जितना हो सके भगवान से मदद की गुहार लगाना, ध्यान लगाना। आपका काम दोस्तों बहुत जल्द ही बन जाएगा। आपकी मुसीबत दोस्तों बहुत जल्द ही टल जाएगी। अक्सर होता है हमारे जीवन में कि कोई रास्ता नजर नहीं आता, तब केवल एक ही रास्ता दिखता है और वह है ऊपर वाले का। और दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो उस ऊपर वाले के रास्ते को, यानी कि उनसे मदद मांगने का जो रास्ता है, वो रास्ता है भक्ति का। तो भक्ति में ही शक्ति होती है दोस्तों। इसलिए भक्ति करना सीखिए, क्योंकि वही रास्ता है जो आपको ऊपर, दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं लाएगा। वहीं कार्यक्षेत्र में बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ चुनौती आ सकती है, लेकिन परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे। अगर पार्टनरशिप से संबंधित कोई योजना है तो उसे क्रियान्वित करने का भी समय बहुत अनुकूल है। दोस्तों, यह समय लव लाइफ के लिए जीवन साथी और परिवारजनों के साथ समय बहुत अच्छा बीतेगा।